मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखें। तो क्रिटिकल एंगल क्या है इसको डिफाइन करना है और इसके शर्त यानी कंडीशन को लिखना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन है और नीचे इसके लिए शर्त है लिखा हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखते चलिएगा क्योंकि एक्सप्लेन तो हम थ्योरी में कर ही चुके हैं। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखते चलिए। सेकेंड क्वेश्चन है, पोलराइड क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 अंतर लिखा है, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जब भी किसी दो चीज़ में अंतर लिखने आएगा तो 2 पॉइंट काफ़ी है। तो आपको इस 4 में जो भी 2 पॉइंट आसान लगता है उसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ये आवर्धन का मतलब रेखीय आवर्धन होता है जो HI/HO के बराबर होता है, और आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कोणीय आवर्धन यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो θI/θO के बराबर होता है। θI प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई θO वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन विपथन क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्यों चमकता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, परावर्तन क्या है, इसके दोनों नियमों को लिखें। तो यहां पर परावर्तन का डिफिनेशन है और यहां पर परावर्तन के दोनों नियम हैं। नेक्स्ट है, किसी दर्पण के लिए साबित करें f बराबर r/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। नेक्स्ट है, आवर्धन क्या है। तो यहां पर ये आंसर हो गया आवर्धन। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है HI/HO माइनस V/U और लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है HI/HO V/U। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपवर्तन क्या है, इसके दोनों नियमों को लिखें। तो यहां पर अपवर्तन का परिभाषा है और यहां पर इसका दोनों नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम है sin I/sin R इक्वल टू μ2/μ1। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो जब भी पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो आपको केवल यहां से लेकर यहां तक लिखना है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और ये डायग्राम बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन को समझावें। यह आयताकार कांच का स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इससे जब कोई लाइट रे पास होगा तो वो किस तरह रिफ्रैक्ट होगा, उसके अपवर्तन को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यह साधारण परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके क्या उपयोग हैं।
नेक्स्ट है, किसी लेंस के लिए प्रथम फोकस बिंदु तथा द्वितीय फोकस बिंदु क्या है? तो फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है जिसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। सेकेंड फोकस पॉइंट इमेज पॉइंट होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस तथा अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस क्या है? यहां पर देखिए, अभिसारी लेंस है वह लेंस जो आपतित किरणों को मोड़कर इकट्ठा करे उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस क्या है? किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता बदल जाती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परिक्षेपण या विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? कारण सहित स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? नेक्स्ट है, मानव नेत्र के प्रमुख घटकों को सचित्र दर्शावें। तो एक मानव नेत्र का चित्र खींचना है और इसमें जो जो इसके मेन मेन घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसको यहाँ पर दर्शाना है। नेक्स्ट है, आंख की समंजन क्षमता क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। सामान्य आंख के क्या गुण हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है, आंख की निकट तथा दूर बिंदु क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, अबिंदुकता क्या है? व्हाट इज आस्टिग्मेटिज्म? नेक्स्ट है, गोलीय विपथन क्या है? यह कैसे दूर किया जा सकता है? नेक्स्ट है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है?
क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस क्या है, संपोषी तथा विनाशकारी व्यतिकरण के लिए शर्त लिखें। संपोषी का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव और विनाशकारी का मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन लिखना है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो शर्त है वो शर्त है कि फेज डिफरेंस डेल्टा का मान इवेन पाई होना चाहिए, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का मान इवेन लेमडा बाई 2। तो जब इवेन बोलते हैं तो उसका मतलब 2n होता है। तो 2n लेमडा बाई 2, 2 कैंसिल, n लेमडा होगा प्लस माइनस। तो इस दोनों में से कोई एक ही कंडीशन लिखा जाता है, या तो फेज डिफरेंस लिख दीजिए या फिर पाथ डिफरेंस का कंडीशन लिखा जाएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, यहां पर भी दोनों में से कोई एक लिखना है। ऑड पाई होता है फेज डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस होता है ऑड लेमडा बाई 2। ऑड का मतलब विषम संख्या यानी 2n+1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाबद्ध स्रोत क्या है, कोहेरेंट सोर्स क्या है, व्यतिकरण के लिए स्रोत का कलाबद्ध होना क्यों जरूरी है। तो आप पढ़े हैं कोहेरेंट सोर्स क्या है, और इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स लेते हैं। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे, उसमें दो स्लिट लेते हैं और दोनों स्लिट कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट। क्योंकि सोर्स जब तक कोहेरेंट नहीं होगा, कलाबद्ध नहीं होगा, तब तक व्यतिकरण नहीं दिखेगा। तो व्यतिकरण को देखने के लिए जो दो स्रोत होना चाहिए वो दोनों कोहेरेंट यानी कलाबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है, विवर्तन क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, यह कितने प्रकार का होता है। तो विवर्तन का दो प्रकार है, एक फ्रेनेल का विवर्तन, एक फ्रॉनहोफर का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने 5 अंतर लिखा है, आपको इसमें से जो आसान लगे कोई 2 अंतर ही एग्जाम में लिखना है। चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, तो इसमें से केवल 2 अंतर लिखना है। यहाँ हमने सारा 5 अंतर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैलस का नियम क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ मैलस। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम, ये आप लोग देखिएगा, वेव ऑप्टिक्स का एकदम लास्ट टॉपिक है ये, ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर का नियम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट को डिफाइन करना है। तो 35 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, सूत्र म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर को स्थापित करें। इसको प्रूफ करके दिखाना है कि किसी गोलीय सतह पर अपवर्तन के लिए यह सूत्र होता है। इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर यह फार्मूला प्रूव हो गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। काफ़ी आसान प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियम को सिद्ध करें। तो आपको मैंने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताया है। उसके बाद परावर्तन या अपवर्तन, हमने तो दोनों को प्रूफ करने बताया है, लेकिन क्वेश्चन में जब भी आएगा दोनों में से कोई एक लिखने। तो या तो आप परावर्तन को साबित करके दिखाइए हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा, या फिर अपवर्तन को। तो यहाँ पर हम परावर्तन को साबित करेंगे।
तो यहाँ परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस नियम को यहाँ पर हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्रूफ किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्वच्छ चित्र के सहारे यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कार्य प्रणाली समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तो यह है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 उत्तल लेंस होता है। वस्तु को, ये जो पहला वाला उत्तल लेंस है इसको अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इसको आईपीस यानी नेत्रिका कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट फोकस के थोड़ा सा बाहर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर इस लेंस के द्वारा बनता है। नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि यह वस्तु नेत्रिका के फोकस एफई के अंदर आ जाए। नेत्रिका द्वारा बना इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब लिखिएगा, इसके रिस्पेक्ट में लिखिएगा कैसा है, उल्टा है, काल्पनिक, उल्टा और बड़ा है। कभी भी काल्पनिक सीधा नहीं लिखिएगा, काल्पनिक उल्टा लिखिएगा। आवर्धन क्षमता को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। यह एक कोणीय आवर्धन होता है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण यानी प्रतिबिंब की कोणीय ऊंचाई बटे वस्तु की महत्तम कोणीय ऊंचाई। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया, MP बराबर MO इंटू ME। MO हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ME हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अब 2 स्थितियाँ हो सकती है, तो ये जो मैंने लिखा है 2 स्थिति, ये लिखना ज़रूरी नहीं था क्योंकि आवर्धन क्षमता के लिए यहीं पर फॉर्मूला निकल गया। अब ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का जो ये फॉर्मूला है इसमें यूई के जगह एफ ई होगा, डी बाई एफ ई हो जाएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला होगा। वैसे जनरल फॉर्मूला ऊपर में निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रिज्म के लिए दिखलाइए कि अपवर्तनांक n हेतु n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2 होता है। तो हम जानते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, लेकिन यहाँ पर सिंबल थोड़ा सा चेंज करके n लिख दिया है। कंफ्यूज मत होइए, ये n का मतलब म्यू है।
तो आपको याद होगा कि प्रिज्म में जब मिनिमम डेविएशन होता है, न्यूनतम विचलन होता है, तब ये फार्मूला हमने स्थापित किया था, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसका प्रूफ देखिए। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 सूत्र को स्थापित करें। तो इस फार्मूला को इस्टेब्लिश करना है। तो यह लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस जब हवा में होता है तब यह सूत्र लगाते हैं। तो एक जनरल हम बताए थे कि लेंस का अपवर्तनांक μ2 है और माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। अगर यह माध्यम हवा होगा तो μ1 का मान 1 होगा। तो पहले हम जनरल मीडियम लेकर इसको प्रूफ करेंगे, लास्ट में फिर इस μ1 के जगह हम 1 रखेंगे, तभी ये फार्मूला इस्टेब्लिश होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यतिकरण को परिभाषित करें। यंग के द्विक छिद्र प्रयोग यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। तो यहां पर व्यतिकरण का परिभाषा लिखा हुआ है और नीचे में फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा का क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए ये पूरा प्रूफ दिखाया गया है। तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला निकला बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं। दो लेंसों के निकाय को संपर्क में रखा गया है यानी सटा कर रखा गया है दो लेंस को, तो इस निकाय यानी इस सिस्टम के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें यानी एफ इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर पहले समतुल्य लेंस को हम परिभाषित कर लेते हैं। दो या दो से अधिक लेंसों का समतुल्य लेंस एक ऐसा अकेला लेंस होता है जो वही प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करता है जो लेंसों के समूह द्वारा होता है।
तो यहाँ पर F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल गया F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2। यह समतुल्य फोकस दूरी के लिए अभिष्ट व्यंजक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किरण चित्र की मदद से यानी रे डायग्राम के मदद से एक खगोलीय दूरबीन द्वारा प्रतिबिंब रचना को समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालें और उसके उपयोग बताएं। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब दो स्थितियाँ हो सकती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। यहीं पर आपका एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सभी दोषों का संक्षिप्त विवरण करें और उसका उपचार लिखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण क्या है? व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्यतिकरण में दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इंटरफेरेंस को डिफाइन करना है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos डेल्टा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सरल सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ चित्र बनाकर उसका कार्य प्रणाली लिखें। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पर देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मिल गया। तो टोटल 35 शॉर्ट क्वेश्चन है और 11 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, और इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष इतना ही लॉन्ग और इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे तैयार करके जाते हैं और अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप लोग भरोसे से इसको अच्छे से कर लें और जहाँ भी कठिनाई होती है समझने में, हमारे वीडियो लेक्चर को बार बार पढ़ें, देखें, तो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। थैंक यू।